बात मुर्शिदाबाद की, जहां वक्फ को लेकर हिंसा और बवाल के बाद सियासत तेज है। बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा तो राज्यपाल ने हिंसा पर रिपोर्ट मांगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कल भड़की हिंसा के बाद पुलिस का सख्त पहरा है। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। रघुनाथगंज और सूती इलाके में धारा 163 लगा दी गई है। लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। कल मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल के खिलाफ नेशनल हाईवे के पास विरोध प्रदर्शन हुआ। एक प्रदर्शनकारी की मौत की अफवाह के बाद हिंसा भड़क गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। ये 3 तस्वीरें आपके सामने, किस तरह गाड़ियां वहां पर फूंकी गई। हिंसा के बाद तनाव देखने को जो मिला, तो शहर में अब सुरक्षा पुख्ता कर दिया गया है। हिंसा से नाराज राज्यपाल है, वो सीधे तौर पर रिपोर्ट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। जो बंगाल में जंगीपुर जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे जिस तरीके की घटनाएं घट रही है, बहुत भयंकर परिस्थिति है। और आप जानते हैं हिंदू उस जिले में माइनॉरिटीज है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में माइनॉरिटी है, तो हिंदुओं के ऊपर आगे आने वाले समय में अटैक भी हो सकते हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब हो चुकी है। और ममता बनर्जी की इंस्पिरेशन से, ममता बनर्जी और उनकी सरकार की इनडायरेक्ट हेल्प से ये सारी चीजें हो रही है। और ये किया जा रहा है कि जो 26,000 नौकरी का जो करप्शन के जो केसेस है, इससे दृष्टि घुमाने के लिए यहां से लोगों की कंसंट्रेशन चली जाए और दूसरी इशू सामने आ जाए, इसलिए ममता बनर्जी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है। दंगा फसाद कुछ नहीं, कोई 1-2 घटनाएं अगर घटी होंगी, मैंने कहा ये शक्ति प्रदर्शन का ही विषय नहीं है। ये खामोखा कुछ लोग शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। दरअसल ये भक्ति प्रदर्शन का, ये आपकी आस्था का, आपके प्रेम का राम के प्रति, सीता मैया के प्रति, आपके उद्गार का रामनवमी के प्रति, उसका विषय है, उसका दिन है ये। और ऐसी कोई घटना नहीं है। मैं खुद कह रहा था, आप देखिए कितनी शांति है, कितनी एकता है, कितने अच्छे जोश के साथ, क्या उल्लास के साथ कैसे उत्सव मना रहे हैं। ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय है। अनुपम हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। जरा बताइए इस वक्त हालात कैसे हैं, क्योंकि टीएमसी के तमाम नेता कह रहे हैं कि हालात नियंत्रण में है, लेकिन जिस तरह से गाड़ियां फूंकी गई, वहां धारा 163 लगाया गया है, इंटरनेट सेवा बंद की गई है, और ये अफवाह कैसे फैली कि किसी की मौत हो गई इसमें? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक अपडेट दे दूं। अभी जो अपडेट आ रहा है कि अब तक कुल 19 लोगों को बंगाल पुलिस ने इस पूरे हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया है। ये अभी तक का लेटेस्ट अपडेट है। और सुबह की अगर बात करूं तो सुबह से अभी तक किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। जगह जगह पुलिस पिकेट है, पुलिस गश्त चल रही है। लेकिन कल रात स्थिति काफी खराब हो चुकी थी। लगभग 4 घंटे तक नेशनल हाईवे बंद रहा और जगह जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की 2 गाड़ियों को फूंका गया, कई और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, पुलिस पर पथराव किया गया। और इसकी शुरुआत कैसे हुई ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल ये जो प्रदर्शन था, कई संगठनों ने वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन बुलाया था। जो जंगीपुर का पीडब्ल्यूडी ग्राउंड है, वहां पर जमायत होनी थी। बहुत सारे इलाकों से लोगों का आना था यहां पर, और ऐसे में रामनवमी का जुलूस भी चल रहा है। तो पुलिस हर जगह बिखरी पड़ी थी। यहां पर उतनी संख्या में पुलिस नहीं थी, आउटनंबर्ड थी। और यहां पर लगभग जो हमारे पास सूचना है 400 से 500 लोगों ने अचानक विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दिया। ऐसे में जब पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर सड़क को अवरोध को हटाने की कोशिश की, तो एक व्यक्ति गिर गया और उसके गिरने के बाद अफवाह फैल गई कि शायद वो गंभीर रूप से घायल हो गया है या उसकी मौत हो गई है। और इसी अफवाह के बाद जो भीड़ है वो हिंसक हो उठी। उन्होंने लगातार पथराव शुरू किया पुलिस के ऊपर। पुलिस की 2 गाड़ियों में, एक बड़ी वैन थी, एक छोटी वैन थी, दोनों में आग लगा दी। सड़क किनारे भी जो वाहन थे उनमें तोड़फोड़ की गई। चूंकि पुलिस यहां कम थी और जो प्रदर्शनकारी थे उनकी संख्या काफी ज्यादा थी, इसलिए ये तांडव काफी देर तक चलता रहा। नेशनल हाईवे भी इस दौरान जाम रहा। इसके बाद दूसरे इलाकों से, जैसे बहरमपुर हुए, मुख्यालय जो है मुर्शिदाबाद का, वहां से और कई जगहों से भारी संख्या में पुलिस फोर्स को यहां आना पड़ा। और जब पुलिस फोर्स भारी संख्या में यहां पहुंची, इस दौरान आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज करके हालात काबू में लाए गए। लेकिन तब तक ये जो हालात हैं काफी बिगड़े हुए लग रहे थे और काफी चिंताजनक भी थे। हालांकि अब जो जानकारी है लोकल सूत्रों से, अभी सुबह से किसी भी तरह की अप्रिय घटना की सूचना हमारे पास नहीं है। चलिए, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।